शांति। माता जी आगे घूम के बैठिए। बातें घर में भी करते थे, बातें यहाँ भी करेंगे। समय निकाल करके आने का फिर फायदा ही क्या हुआ? आप बताइए। थोड़ा सा अगर खराब लगे तो मैं भी चाहूँगी, क्योंकि सत्य जो है ना वो थोड़ा सा कड़वा होता है लेकिन फायदेमंद बहुत होता है ना। इसलिए देखिए, आप लोग अपने घर में कितने बिजी शेड्यूल में कोई अपने बच्चों को छोड़ के आया होगा, है ना। कोई 10 काम को सवेरे जल्दी किया होगा या थोड़ा सा काम लौट के कर लेंगे उसके लिए छोड़ा होगा। किया ऐसा देखिए। चाहे आज भी क्या है, पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, बहुत बड़ी पूर्णिमा है आज, है ना। आज पहले हम जाएंगे सत्संग में, है ना। सत्संग माना, सत्संग माना खाली गाना गाना, तालियां बजाना और उसके बाद घर चले जाना, ये सत्संग नहीं है, ये सत्संग नहीं। सत्संग माना सत्य का संग करना, और सत्य कौन है? ईश्वर। सत्यम शिवम सुंदर। जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही कल्याणकारी है, सुंदर है ना। तो इसलिए अभी अपने घर की बातें यहीं बैठ करके करेंगे तो फिर जो पुण्य लेने आए थे ना, वो पुण्य नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवान को याद करेंगे तो फिर भगवान हमारे ऊपर दया करते हैं। याद का अगर हम उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाता है? दया। दया। हम सब चाहते हैं कि भगवान हमारे ऊपर क्या रखे? दया रखे, कृपा रखे। चाहते हैं ना? चाहते नहीं चाहते? या भगवान नाराज हो जाए तो चलेगा? चलेगा? दुनिया में कोई भी नाराज हो जाए तो चलेगा, पक्का चलेगा। लेकिन अगर ईश्वर नाराज हो गया तो किधर भी नहीं चलने वाला, किधर भी नहीं चलने वाला। जिस परिवार की रात दिन सेवा करते हो वही परिवार उल्टा उल्टा बोलने लगेगा, ध्यान रखना, है ना। तो इसीलिए भगवान की अगर दया चाहिए तो उसको याद करो और सदा उसको अपने साथ रखो। जो ज्यादा प्यारा होता है ना, उसकी याद कभी भूलती नहीं। चाहे बच्चा हो, चाहे पति हो, चाहे कोई मित्र हो, कोई भी हो, जिससे ज्यादा प्यार होता है उसकी याद भूलती नहीं है। उसकी याद भूलती नहीं है, ठीक है ना। तो हमें भी भगवान की याद कभी भी भूले नहीं। उसके लिए रामायण में बहुत अच्छी एक चौपाई कही गई है कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। हाथों से काम करो लेकिन मन कहाँ रखो? भगवान के पास। ये मन, आप यहाँ बैठे हो, ये मन आपका आपके घर में भी जा सकता है, जा सकता है, नहीं जा सकता है। इसलिए अभी यहाँ बैठे हो तो इस मन को डांट के नहीं, मेरा मन ऐसा है, मेरा मन बहुत खराब है, मेरा मन पापी है, डांट के नहीं। इस मन को एक छोटे बच्चे की तरह बहुत प्यार से समझाओ कि ये मेरे मन, सारा काम परिवार में जीवन भर तो करते ही, थोड़ा सा समय निकाल करके अगर हम ईश्वर का संग करने बैठे हैं तो तुम भी मेरा संग दो ना। प्यार से, ध्यान रखना, जो काम प्यार से हो सकता है वो काम मार से कभी भी नहीं हो सकता। हो सकता है? करके देख लेना, करके देख लेना। मेरी बात को मत मानना। घर में जाना, बच्चे को डांट के बोलना, एक गिलास पानी दे। अगर वो दे भी देगा ना तो उसका चेहरा देखना कैसा होगा। और उसी जगह अगर आप प्यार से कहोगे बेटे एक गिलास पानी दे दो, क्या होगा? क्या होगा? उसका चेहरा भी खुश होगा और बहुत अच्छी तरह से आपको वो पानी भी देगा, है ना। तो इसलिए प्यार से इस मन को समझाना है, और जब मन को समझाएंगे तब ईश्वर के साथ
गलतियां हम सबको होगी, जरूर होगी। ध्यान रखना, जब भगवान साथ में होता है तो फिर काम आप नहीं करते हो, फिर काम भगवान करता है। करके देखना, करके देखना। जब मन खुश होता है ना तो कितने भी बड़े बड़े काम हो फटाफट कर डालते हो, और जब मन अच्छा नहीं होता है ना तो कोई एक गिलास पानी भी मांगे, फिर देखो क्या होता है ना। तो आपका काम भी भगवान करे, उसके लिए सदा भगवान को अपने साथ रखना है, उससे बहुत प्यार से मीठी मीठी बातें करनी है। क्या बातें करनी है? ये नहीं है कि मैं तो तेरे चरणों की धूल हूं, मैं तेरा दास हूं। दास माना नौकर, दास माना नौकर। नौकर के बच्चे को या नौकर को कभी कोई अपनी गोद में बिठाता है? नौकर के बच्चे की बात कर रही हूँ, कोई अपने गोद में नहीं बिठाता, लेकिन अपने बच्चे को गोद में भी बिठाते, कंधे पर भी बिठा देते, सिर पे भी चढ़ाते अपने बच्चे को। तो भगवान के हम सब बच्चे हैं। बच्चे बनोगे तो सारी समस्याओं से बचे रहोगे, और बच्चे बनोगे तो उसकी जो संपत्ति है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो, जिसको कहे हम दादलाई संपत्ति जिसको बोलते हैं, वसीयत जो उसकी है, वो हमारे नाम हो जाएगी। और वो वसीयत उसकी क्या है? प्रेम, दया, सुख, शांति, आनंद, शक्ति और शुद्धि। ये उसकी वसीयत है। हम सबको चाहिए ये। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें सब प्रेम करें, कोई नहीं चाहता नफरत से बात करें। आपका पति आपके लिए रोज एक साड़ी लेके आता, लेकिन आते ही 2 थप्पड़ मार दे, तो वो साड़ी अच्छी लगेगी? लगेगी? किसी को भी नहीं लगेगी, गारंटी से कह रही हूँ। क्या कहोगे? अरे तुम भैया महीने में एक दिलाते, 2 महीने में एक दिलाते, तुम्हारी गुंजाइश नहीं थी, साल में एक दिलाते। बोलते तो प्यार से, हम इन 2 साड़ियों में ही काट लेंगे, लेकिन बोलते तो प्यार से। प्यार चाहिए ना, तो ये प्यार उसकी संपत्ति है, और हम सबको चाहिए। सुख चाहिए कि दुखी रहना पसंद करेंगे? सुख चाहिए, सुख उसकी संपत्ति है। लेकिन संपत्ति कब मिलेगी? जब बच्चे बनेंगे, है ना, जब सदा साथ रहेंगे। बच्चे कहाँ रहते हैं? बच्चे साथ ही तो रहते हैं। अब देखो बच्चा अलग खेल रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी माँ यहीं कहीं बैठी होगी, ये पक्की बात है। मुझे मालूम नहीं इनमें से कौन उसकी माँ है, लेकिन वो यहीं कहीं होगी, पक्का साथ है, क्योंकि माँ को पता है कि मेरी आंखों के सामने बच्चा मेरा यही घूम रहा है, साथ है ना। हम भी जब उसके साथ रहेंगे तो हमें भी क्या होगा? सारी संपत्ति जो ईश्वर की है वो मिलेगी। एक बार एक व्यक्ति था, गंगा के किनारे रोज जाता था, ठीक है, और जब वो जाता था तो वो पीछे मुड़ मुड़ के देखता था कि रेत पे क्या होता है, जब कोई चल के जाता है तो पैरों के निशान बन जाते हैं, रेत पे बनते हैं ना, तो वो पीछे मुड़ के देखता